मेरा नाम अनुपम गोस्वामी है और मैं प्रो कबड्डी लीग का कमिश्नर हूं और इसका सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव। प्रो कबड्डी लीग नोएडा में उत्साह लेकर आए। यूपी योद्धाज और यू मुंबा सीजन 11 के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। नोएडा 9 नवंबर 2024। प्रो कबड्डी लीग पीकेएल सीजन 11 के दूसरे चरण की शुरुआत रविवार 10 नवंबर को नोएडा इंडोर स्टेडियम में करने जा रही है। नोएडा चरण के रोमांचक उद्घाटन में घरेलू टीम यूपी योद्धा और यू मुंबा के बीच मुकाबला होगा। नोएडा चरण से पहले नोएडा के रेडिसन होटल में एक भव्य लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पीकेएल लीग कमिश्नर और मशाल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स लीग के प्रमुख श्री अनुपम गोस्वामी, टीम के कप्तान सुरेंद्र गिल, यूपी योद्धाज और सुनील कुमार, यू मुंबा और मुख्य कोच जसवीर सिंह, यूपी योद्धाज और घोलम रेजा माजरानी, यू मुंबा मौजूद थे। नोएडा में शुरू हो रहे सीजन 11 की प्रतिस्पर्धात्मक नेचर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री अनुपम गोस्वामी ने कहा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह चरण बहुत प्रतिस्पर्धी होगा, जैसा कि हमने हैदराबाद चरण में देखा था, जहां 42 में से 25 मैच 7 अंकों से कम अंतर से तय किए गए थे। ये नोएडा के लिए एक प्रभावशाली बेंचमार्क स्थापित करता है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह आगे भी बढ़ता रहेगा। सभी टीमें समान रूप से कुशल हैं और इस तरह की प्रतिस्पर्धा के साथ हमें विश्वास है कि नोएडा चरण प्रशंसकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया जाएगा। यूपी योद्धाज के कप्तान सुरेंद्र गिल ने घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के बारे में अपनी उत्तेजना साझा करते हुए कहा, घरेलू दर्शकों के सामने खेलने का लाभ किसी भी टीम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है और हमने पीकेएल में लगातार ऐसा देखा है। हमारे समर्थकों से हमें जो अतिरिक्त प्रेरणा मिलती है वह अविश्वसनीय है, खासकर जब हम कम समय में कई मैचों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम अच्छी तरह से तैयार है। हम अपने घरेलू दर्शकों के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हम हर मैच को महत्वपूर्ण बनाना सुनिश्चित करेंगे। इस बीच यू मुंबा के कप्तान सुनील कुमार ने ट्रॉफी को मुंबई वापस लाने की अपनी इच्छा के बारे में बात करते हुए कहा, टीम अभी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और मैं इस बात से प्रभावित हूं कि हमारे युवा खिलाड़ी किस तरह से शानदार प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश इस सीजन में ही पीकेएल में पदार्पण कर रहे हैं। हमारी प्राथमिक योजना पूरे टूर्नामेंट में इस गति और मानसिकता को बनाए रखना है, जिस तरह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की हमारी संभावनाओं पर पूरा भरोसा है। यू मुंबा ने आखिरी बार 2015 में पीकेएल सीजन 2 में खिताब जीता था और अब प्रशंसकों के लिए ट्रॉफी घर लाने का समय आ गया है। 10 नवंबर को मैचों का प्रीव्यू। पीकेएल सीजन 11 के दूसरे चरण के पहले मैच में घरेलू पसंदीदा यूपी योद्धाज का सामना युवा और फॉर्म में चल रही यू मुंबा टीम से होगा। यूपी योद्धाज ने अपने पिछले 3 मैच हारे हैं और उन्हें उम्मीद है कि घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उन्हें कुछ हद तक मिलेगा, जबकि यू मुंबा जीत की हैट्रिक बनाना चाहेगी। इसके बाद गुजरात जायंट्स, जिन्हें जीत की सख्त जरूरत है, हरियाणा स्टीलर्स से भिड़ेंगे। हरियाणा स्टीलर्स अच्छी फॉर्म में हैं। मोहम्मद रेजा शादलो और कप्तान जयदीप जैसे खिलाड़ियों ने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें पीकेएल सीजन 11 में अपने पिछले मैच में एक दूसरे से भिड़ी थी और गुजरात जायंट्स नोएडा में बदला लेने की कोशिश करेगी। कृपया संडे 10 नवंबर को पीकेएल सीजन 11 के मैच का शेड्यूल नीचे देखें। मैच 1 यूपी योद्धाज बनाम यू मुंबा रात 1 बजे। मैच 2 गुजरात जायंट्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स रात 9 बजे। प्रो कबड्डी लीग के सभी अपडेट के लिए www.prokabaddi.com पर लॉग ऑन करें, आधिकारिक प्रो कबड्डी ऐप डाउनलोड करें या इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स पर @prokabaddi को फॉलो करें। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा और इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा। टिकट की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें https://in.bookmyshow.com/sport/pro-kabaddi-league-season-11-2024/00414457। मेरा नाम अनुपम गोस्वामी है और मैं प्रो कबड्डी लीग का कमिश्नर हूं और इसका सर्वोच्च एग्जीक्यूटिव अधिकारी हूं। प्रो कबड्डी लीग इस साल अपना 11वां सीज़न ऑर्गेनाइज कर रही है और इसका जो सबसे आपने पूछा कि 10वें सीज़न और 11वें सीज़न में क्या प्रगति हुई है और किस तरह प्रो कबड्डी आगे बढ़ी है। मेरा विचार तो ये है कि भारतीय खेल व्यवस्था में जो कंटेम्प्रेरी स्पोर्ट्स लीग्स हैं उसमें 10वां सीज़न बहुत कम लीग्स पहुंच पाती हैं और प्रो कबड्डी का सौभाग्य है कि हम अपने
अपने कमिटमेंट, अपने विचारने के ढंग से और अपने जिस तरह हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम प्रो कबड्डी सीज़न 11वें तक पहुँचे हैं। तो 11वें सीज़न में जो चेंज आया है वो जो अभी तक दिख रहा है, एक तो ये है कि टीम्स की कंपटीशन कैपेसिटी बढ़ी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि हम ये दावे के साथ कहते हैं कि प्रो कबड्डी में का जो कंपटीशन का स्तर है विश्व में कि कबड्डी का सबसे उच्च स्तरीय स्तर है और वो एक निरंतरता रही है, सीज़न पर सीज़न पे हमारा वो अचीवमेंट रही है। वो तो अगर जो 11वां सीज़न में अगर हमारा कंपटीशन का लेवल और बढ़ा है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो हमारे 10 सीज़न तक जो हमारी जो एक इंटीग्रेटेड समुचित अचीवमेंट है उसकी वजह से हुआ है और उस पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगले साल अगर हम 12वां सीज़न करेंगे तो वो भी साफ है कि इंडियन स्पोर्ट्स व्यवस्था में 12 सीज़न तक भी टीमें स्पोर्ट्स लीग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पहुँचने के लिए। Less than 7 points, guys. So the closest season we've had so far. And without further ado, we're going to bring on stage the driving force of the Pro Kabaddi League, our league commissioner, Mr. Anupam Goswami. Sir, I request you to come on stage, please. Some applause, guys, and coffee. Let's go. Sir? So, as I mentioned, PK11, very exciting start. The performances, competitions have been incredible. 42 matches so far, and 25 have been won by a margin of less than 7 points. What do you make of the season so far, sir? So thank you first of all for asking me this question in front of our friends from the media. Their support and their recognition of the competitiveness of the league has been a very important part of the reason we are able to convince our fans and our stakeholders that the highly well contested league. That's a fundamental promise we have to make to fans and to stakeholders. So 25 out of 42. It shows that the opening leg has been very competitive because at 25, the story behind that is also there, which shows there are teams like Lumumba, which the team is doing very well. Sunil bhi hai wahan pe. These for a Mumbai team to do well or Mumbai team to do well is very important for any sports league, given the fact that Mumbai is one of the most important geographies for sports consumption, sports fandom, and the visibility of sport gets. In our case, we are thrilled that there are teams who are like Mumbai, who are very clearly in the race towards the playoffs. The important thing about the fact that we've done 42 matches is that if we've done it well, then the upcoming Noida leg will be very, very competitive, because I think what is very clear in the league standings is that even teams who are right up to 7, 8, 9, 10, you look at them and say that these teams are going to be, they are still very strong contenders for the playoffs. So the most fundamental importance of the small piece of data you gave out, 25 exceptionally contested matches out of 42. It makes the key implication is that the Noida leg, which starts tomorrow, will be even more strongly contested. I think that's the best way to segue to our next question, which is, we've seen a lot of historic moments this season. Fazal becoming the first ever to 530 points, Arjun Deshwal the second fastest with 1,008 points. Sort of
just the significance of those two achievements and how the sport has grown over the last 11 years, if you please. So Fazal is a unique player. I think in one of the reasons why we say that kabaddi has got a potential to grow as a international sport. He's a great player like Fazal. But when we say that, when we have these milestones, which are 500 for Fazal and 1000 for Arjun, what it really signifies is the fact that the league has been around for so many matches, as simple as that. The fact that the league has acquired critical mass to allow these kind of data points. And it obviously signifies, it connotes the significance of a league reaching its 11th season. And I think it's very clear that there is no kabaddi outside PKL which can allow you an opportunity to show these kind of performance indicators. Even for among sports leagues outside cricket in India, the fact that our top players are being able to record these achievements speaks a lot. I think it's one of the it's a performance indicator of the league overall. It also means that as we go into our second decade, our players will be recording more and more impressive data, which it will be unmatched in the world of kabaddi. I think it will also be unmatched by many other sports leagues. So it speaks well for the league. Absolutely, and we're just moving from Hyderabad like to Noida. We're beginning tomorrow in Noida in the Eagles Stadium. And Noida is the heartland of kabaddi fans in Uttar Pradesh. We've got some exceptional support here. What are your expectations and thoughts, and how excited are you for the league to get started here tomorrow? तो मैं थोड़ा सा एक विपरीत पॉइंट ऑफ व्यू सबमिट करूँगा आपके लिए। नोएडा यूपी इज द हार्टलैंड ऑफ कबड्डी। यूपी में कबड्डी के बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, पूर्वी यूपी में, सेंट्रल यूपी में और ऑफ कोर्स वेस्टर्न यूपी में जहाँ नोएडा आता है। सो देयर आर मेनी प्लेयर्स हु कम फ्रॉम वेस्टर्न यूपी, but I think the appeal of kabaddi and the participation on kabaddi, मतलब बलिया तक तो मैंने देखा है very well attended कबड्डी टूर्नामेंट, और मिर्ज़ापुर बनारस में भी बहुत तगड़ी कबड्डी। We think what is going to happen, there is a team called UP Yoddhas, we would like them to play more and more of UP, and we know that coming to Noida was very important for us because we were also, हम 3 venues का setup में गए हैं. We wanted to have a venue which will optimally serve geography in the NCR where 2 important teams are there, but most important also are UP geography, and we for that synchronicity हम लोग नोएडा में आए हैं. I am sure it will be this leg will be very well received in Noida, of course, but all of UP and all the NCR. Fabulous. I think I will now throw the floor to the questions for our friends in media. If you've got a question, please raise your hand, introduce yourself and the publication you're representing. 3 levels पे उसका attempt किया. ग्रामीण खेल रहा है, उस पर थोड़ा सा मेरा एक और विमर्श होगा. ग्रामीण खेल नॉर्थ इंडिया में हम उसे कह सकते हैं, पर अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे जैसे शहर में कबड्डी कितनी ठोस रूप से संगठित ग्रास रूट, तो वहाँ एक जो
ज़रूरत होती है कबड्डी की, जिस तरह हम ऑर्गेनाइज करते हैं इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम की जरूरत है। और अगर आप यूपी में इंडोर स्टेडियम देखें जहाँ पे बड़े स्तर के या बड़े स्केल पे इंडोर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में नोएडा के अलावा है नहीं वो। और तीसरा जो पहलू है, हम ऐसी जगह करना चाहते थे जहाँ पे कि तीन वेन्यूज में हम जाएँ। तो हम नॉर्थ में हमारे पास 4 टीमें हैं, 5 टीमें अगर आप पटना को भी गिन लें। तो हम चाह रहे थे कि एक ऐसा वेन्यू हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टीम का एक जो कैचमेंट एरिया सर्व हो सके। तो इस समय नोएडा में हमारे पास यूपी योद्धा तो है, पर दमन दिल्ली और हरियाणा स्टीलर्स तीनों का एक ढंग से थोड़ा सा आसानी है उस कैचमेंट को एक अवसर देने का, जिसमें अपनी टीमों को देख सके, उनके साथ एंगेज कर सके। इट्स अ वेरी कंज्यूमर फैन फोकस्ड डिसीजन टू डू इन नोएडा। Will be leading their teams tomorrow, the opening fixture at the Noida Indoor Stadium. So guys, make sure you're there. It's going to be high octane action. इतना तो promise कर सकता हूँ मैं. I'm going to start off things with our home leg. यूपी योद्धा सर, कोच साहब, जसवीर सिंह, आपसे पहला सवाल है. काफी सारे मैचेस इस टूर्नामेंट sort of close हो चुके हैं आपकी टीम के, कभी आपके सक्सेस हुआ, कभी अनसक्सेसफुल रहा. Sort of क्या टेकअवेज होगा आपका हैदराबाद लेग से, और क्या करना चाहोगे इस बार आपकी होम फैंस के सामने? जो आप बात कर रहे हैं इसका जो मैच क्लोज गए हैं, तो मेरा 6वां सीजन है जी। मतलब इस बार जो हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो काफ़ी मैच क्लोज जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि टीमों ने सभी ने बहुत अच्छी टीम बनी है, सभी की 12 की 12 टीम बहुत अच्छी है। तो इसलिए जो मैच पूरे क्लोज जा रहे हैं, जो टीम थोड़ा बहुत गलती कर रही है तो वो मैच लूज हो रहे हैं। तो जो कबड्डी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो भी होम रहेगा, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, जो मैच 1-2 पॉइंट से हम लूज करें, जो मिस्टेक हुई है, तो वो गलतियाँ ना हो। तो क्योंकि ये बैलेंस टीम है हमारी, ओपन डिफेंस सब हमारे पास ठीक है, तो वो छोटी गलतियाँ नहीं हम दूर करेंगे। और जो होम रहेगा हमारा, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ अब ऐसे सिर्फ 3 टीमें जिनका एडवांटेज का होम लेग का इस बार तेलुगु टाइटंस को मिला, थोड़ा सा एडवांटेज क्राउड सपोर्ट का आपको मिलेगा, अभी नेक्स्ट पुणे को मिलेगा। ये सॉर्ट ऑफ एंगल कितना बूस्ट करेगा आपको, थोड़ा आगे बढ़ेंगे? नहीं, होम मैच का अंतर तो रहता है, जब हमारे फैंस रहते हैं आगे ग्राउंड में आते हैं तो उनका जो सपोर्ट वो मिलता है। लेकिन ये कबड्डी के भी फैन है, जो वहाँ जो दूसरी टीम थी, जो कुछ फैन ऐसे भी है ना जो कबड्डी के फैन है, वो किसी एक टीम के नहीं है, तो वो भी सब आते हैं, वहाँ भी थे। ऐसा नहीं कि वहाँ हमारे फैन नहीं थे, यहाँ ज़्यादा है। लेकिन ये हमारा होम रहेगा क्योंकि लोकल है यहाँ से, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। तो I'll now move to Coach Kalam Reza. Coach, as just coach just pointed out, it's been every team is equal this year. There's no outright favorite. It's been a slow start for you all initially, and then you all came through in great fashion, a lot of comeback wins. And the last match, we saw what Mr. Sunil did there. How does this sort of comeback work for you, and how important was it to come to Noida with a win in Hyderabad? check. Hi everybody, good afternoon. First thing for us is our player more focus on tonight and play every moment, starting and last moment. And this is big target for us because we see in this tournament every team has no mistake, every team wins. My job is very tough. When you see table, every team has a chance to come top table. This is very hard for every team, every coach, every player also. But our team performance is good. My feeling for the starting was well, but now we have more than 15 match, and we should focus on future. We try to do our best, and here also we again focus on match by match, slowly and step by step. Coach, I've got one more question for you, which is the gentleman here, Sunil Kumar, has been a great addition to your team, great bonus if I may. How important is he to your team, sort of keeping the team together on the mat? Everyone knows we have every captain as like a coach in the ground, and we follow coach plan, and he leader of the team in the ground, and he's managing the players, and his mind is full, and he's working well in the ground. But the players also coming up. This is a big point for everything. They have a good captain, and the captain can do his best performance in the ground.
is one of the best in the world. Absolutely. We'll move on to Surinder Paji now. सुरेंद्र भाई, आपके एक खासियत है इस सीजन यूपी योद्धा की, सबसे लंबी रीडिंग यूनिट आपकी है। आप हो गए हो, भरत हुड्डा हो गया, गगन गौड़ा और भवानी राजपूत। ये सॉर्ट ऑफ सबसे लंबा रीडिंग यूनिट होना कितना एडवांटेज होगा आपके लिए, और होम लेग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये हाइट का फ़ायदा तो मिलता है, क्योंकि अच्छी रीच मिल जाती है तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। रीडिंग में पॉइंट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ज़्यादा दाई लगती है हाइट की वजह से। और होम लेग से हम यही उम्मीद करेंगे यहाँ से जितने मैक्सिमम मैच हो सके उतने हम जीत के यहाँ से निकले, ताकि जो हमारे फैंस हैं यहाँ पे उनको हम नाराज़ ना करें। और आप बिल्कुल एक्सपेक्टेड कर जो आपका रीडिंग यूनिट है इस बार फुल फायर जाएगा नोएडा के लेग में? बिल्कुल फुल फायर जाएगा हमारा रीडिंग। और लास्टली सुनील भाई, पीकेएल की हिस्ट्री में दी मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन, कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सुनील भाई, ये यंग टीम है काफ़ी, आप इनको कंट्रोल करो, मैच पे मेंटेन करते हो मोमेंटम, कितना इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ रोल है आपका ताकि सब सॉर्ट ऑफ शांत रहो मैच में। आगे सॉर्ट ऑफ जो कमबैक अब हो रहा है यू मुंबा का, कितना सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट था ये फेज, और कैसे आगे इसको मोमेंट को मेंटेन करना चाहोगे? भाई बिल्कुल, यू मुंबा टीम में शायद से 10 प्लेयर हैं जो अपना पीकेएल में डेब्यू कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। पीकेएल को आगे अच्छे प्लेयर मिलेंगे, जैसे अजीत चौहान कर रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो लेकिन जो कोचा फट से हम उतारते हैं उसमें 6 प्लेयर ऐसे हैं जो पहले पीकेएल में मैचेस खेल चुके हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर आया नहीं है अभी तक संभालने। लेकिन आगे जैसे भी प्लेयर्स आएंगे, पहले भी जूनियर प्लेयर्स थे पूरे टीम में, तो उनको किसने संभाला रहा। अभी आगे जो भी प्लेयर्स आएगा मौका मिलेगा, कूल माइंड से उनको समझाएंगे, बताएंगे कि ऐसे तो गलती होगी, प्यार से बताना पड़ेगा, कभी गुस्सा आगे समझाना पड़ेगा। तो ऐसे ही चलता है भाई, कोच सा प्लान बनाते हैं उस पर उसको ध्यान में रख कर प्लेयर्स को बताना पड़ता है, और कूल माइंड से कैप्टन की जिम्मेवारी है कि कूल माइंड से पूरे मैच में अपना योगदान। आई थिंक आप फजल से 4 या 5 मैच पीछे हो फॉर द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन टाइटल। कॉन्फिडेंट हो इस सीजन अचीव कर लोगे इसको? कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन सबसे पहले कि टीम प्लेऑफ में पहुंचे, फिर सेमीफाइनल, फाइनल और ट्रॉफी मुंबा के लिए उठाएं, क्योंकि दूसरे सीजन के बाद मुंबा ने ट्रॉफी नहीं उठाई है। कोशिश यही रहेगी कि इस सीजन में मुंबा के लिए सेकंड ट्रॉफी उठाएं, और ये भी है कि अगर मैच जीतते जाएंगे तो शायद से मतलब वो कैसे छोड़ते 5 या 6 मैच आती हैं, तो कोशिश पूरी करेंगे इसी सीजन। Speaking of the title, we're going to do a small photo of the title now. Anubhav sir, request you to come on stage. We'll have a quick photo of the PK. में डालकर देखें तो इसका कारण ये पहले से करना जो किस मैच में अच्छा कर सकता है तो उसके हिसाब से चेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई कारण नहीं कि बैलेंस करना है। बाकी टीम मैच क्लोज में तो उससे पता चलता है कि टीम में है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि टीम कहीं भी, लेकिन वो छोटी मोटी जो मिस्टेक है उसी वजह से मैच में जीते हैं। मैच में हुआ डिफेंस का, मैं थोड़ा सा कम खेला है, जैसे मेरे पलटन के खिलाफ डिफेंस ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्रवेश को नहीं बोल सकते। प्रवेश इस लेफ्ट साइड है, उधर से कोई रेडर आया नहीं, अभी तक 2-3 रेडर ही आए हैं, और उसका वो देखो कि वो मैट पर कितने टाइम तक रह रहा है, 35-36 मिनट तक मैट पर रह रहा है। अगर ट्राई जैसे और डिफेंडर है कोई भी है, 10 ट्राई करेंगे तो 5 कैच होगी, लेकिन वो ट्राई पर नहीं जा रहा है, टीम गेम खेल रही है, टीम ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहा और मैट पर ज़्यादा रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रवेश सीनियर है, मैं सीनियर हूँ, सुनील सेकंड सीजन खेल रहा है, रिंकू भी जूनियर ही है हमसे, तो ज़्यादातर मैट पर रहकर दूसरे डिफेंडर से काम करवाना या राइडर से काम करवाना मेरे लिए, मैं मानता हूँ कि वो ही सही है टीम के लिए। और टीम जैसे 2 मैच जीत कर आई है पिछले, वो बहुत ही क्लोज थे, ये मैं मानता हूँ कि मैट पर रहना प्रवेश का और मेरा, तो वो बहुत ही अच्छा टीम है।